अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं जाजिब, आप देख रहे हैं टेक वीडियो रिव्यूज़। आज की वीडियो में आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं कि जो है आप लोग अपना बिज़नेस कैसे स्टार्ट करेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ समझ लें कि 7 से 8 हज़ार रुपये में आप अपना ख़ुद का बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। और वो बिज़नेस जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बिज़नेस है मिर्चों का। किस तरह ये काम करेंगे, किस तरह इसके अंदर पैसे इन्वेस्ट करेंगे, किस तरह हमें इसमें प्रॉफिट होगा, तमाम डिटेल आप लोगों को मैं बताऊँगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि जो ज़्यादा पैसे अपने बिज़नेस में, अपने कारोबार में नहीं लगाना चाहते, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो लाखों रुपया अपने बिज़नेस के अंदर खर्च करें और उसके बाद फिर लॉस भी हो जाता है, प्रॉफिट भी होता है। तो ज़्यादातर लोग जो है लॉस से डरते हैं, नुकसान होने से डरते हैं और वो नहीं चाहते कि इतना ज़्यादा पैसा वो लगाएं। और बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास वाकई पैसा होता ही नहीं है अपने बिज़नेस में लगाने के लिए, तो वो चाहते हैं कि वो कुछ इस तरह का बिज़नेस कर लें कि उनको ज़्यादा प्रॉफिट भी हो, ज़्यादा पैसे भी उसमें बचें। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा बिज़नेस बताने जा रहा हूं कि उसके अंदर आप ये समझ लें कि अगर 100 रुपये लगाएंगे तो 1000 रुपये कमाएंगे। जी हाँ, कंप्लीट डिटेल इसकी मैं आप लोगों को बताऊंगा। छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली बेसिस पे इस तरह की आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलें बिना टाइम ज़ाया करें हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए, ये जो बिज़नेस मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इस बिज़नेस को वो लोग भी कर सकते हैं जो कि इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, और वो लोग भी कर सकते हैं जो कि ऑनलाइन काम करना चाहते हैं। वैसे तो ये मैं दोनों तरीके आप लोगों को बताऊंगा। ज़रूरी नहीं है कि इस बिज़नेस के लिए कोई इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा होना। जो बंदा एजुकेटेड नहीं है इतना, वो भी इस बिज़नेस को ऑनलाइन भी लेकर चल सकता है। किस तरह, वही आप लोगों को बताऊंगा। और ये जो बिज़नेस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये बिज़नेस है मिर्चों का। हाँ, मिर्चों का बिज़नेस है और इसमें इतना ज़्यादा पैसा है कि अभी जब मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह आप लोगों ने करना है, तो आप लोग सुन के हैरान हो जाएंगे। ये जो मैंने अभी शुरू में आप लोगों को बताया था कि 100 रुपये लगा के 1000 रुपये कमाएंगे, ये झूठ नहीं कहा है। आप लोगों ने क्या काम करना है, आप लोगों ने जो है मिर्चों का जो पिसी हुई मिर्ची होती हैं, जो पाउडर वाली मिर्ची होती हैं, उसका काम करना है। अब वो किस तरह करना है, ये जो मिर्ची होती हैं वो साबुत मिर्चें पीस के बनती हैं, आप लोगों को पता है, ठीक है। आप लोगों ने हरी जो मिर्च होती है, जो आम मार्केट में छोटी हरी मिर्च मिलती है, ठीक है, वो मिर्च लेनी है। और वो मिर्च आपने कहाँ से लेनी है, वो आम दुकानदार से नहीं लेनी, जो सब्जी वाले होते हैं उनसे नहीं लेनी है आपने, क्योंकि वो आपको महंगी देंगे। वो जो आपको देंगे वो 40 रुपये पाव के हिसाब से देंगे, यानी कि 160 रुपये किलो, ठीक है। याद रखें, कोई भी बिजनेस होता है उसमें डबल प्रॉफिट रखा जाता है। अगर ये 160 रुपये किलो आपको बेच रहे हैं तो मंडी से इनको इतनी ज़्यादा सस्ती मिल रही है कि आपकी सोच है। आपने ये मिर्चें लेनी है मंडी से। जी हाँ, आप लोग मंडी जाएंगे, मंडी से जो है ये मिर्चें आप परचेज़ करेंगे। और जो मिर्चें आपको 160 रुपये किलो जो है सब्जी वाले दे रहे हैं, यही मिर्चें जो है मंडी से आप लोगों को 40 रुपये किलो मिलेंगी। जी हाँ, 40 रुपये किलो आप लोगों को ये मिर्चें मंडी से मिलेंगी। मंडी के रेट जो है रोज़ गिरते चढ़ते रहते हैं। मैक्सिमम भी अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो 50 रुपये किलो, इससे ऊपर आप लोगों को ये मिर्चें नहीं पड़ेंगी। मैक्सिमम आप लोगों को 40 से 50 रुपये किलो आसानी फ्रेश जो है बिल्कुल ग्रीन चिली जो हरी मिर्चें होती हैं वो मिल जाएंगी। मंडी से आप लोगों ने ये समझ लें कि कम से कम 20 किलो मिर्चें उठानी है, ठीक है। अगर 50 रुपये किलो के हिसाब से भी लगाएं आप तो 20 किलो मिर्चों के आपके बन जाते हैं 1000 रुपये। मैं अभी ज़्यादा नहीं बताऊंगा कि आप ज़्यादा से स्टार्ट करें, आपने सिर्फ 20 किलो मिर्चें लेनी है, ठीक है। आगे का प्रोसीजर मैं पूरा बताता हूँ आप लोगों को। वो मिर्चें लेके आपने आ जाना है घर पे, और उन मिर्चों को फिर आप क्या करेंगे, आप उनको ड्राई करेंगे, आप उनको सुखाएंगे। याद रखें कि जब आप मिर्चों को सुखाएंगे तो मिर्चों की जो क्वांटिटी है वो आधी रह जाती है। यानी कि जब मिर्चें ताज़ा हैं, गीली हैं, तो वो जो मिर्चें हैं जब हरी होती हैं और जब सूखती हैं तो सूखने के बाद उनका जो वज़न है वो आधा रह जाता है। यानी कि अगर आपने 1 किलो मिर्चें ली हैं तो सूखने के बाद वो आधा किलो रह जाएंगी। और अगर आपने 20 किलो मिर्चें ली हैं तो 20 किलो मिर्चें आपकी सूखने के बाद जो है वो 10 किलो रह जाएंगी, ठीक है। ये मैं ज़्यादा बता रहा हूँ आपको। मैक्सिमम ये समझ लें कि 1 किलो मिर्चें अगर सूखती हैं तो आधा किलो से थोड़ी ज़्यादा ही
होती हैं, इसी तरह जो आप हिसाब लगा लें, जब 20 किलो मिर्चें सूखेंगी तो 10 किलो से ज़्यादा ही होंगी। फिर भी मैं आपको कम से कम करके बता रहा हूँ कि जो है आपकी जो मिर्चें हैं वो जब सूखेंगी तो सूखने के बाद 20 किलो का वज़न 10 किलो रह जाएगा, ठीक है। अब आपकी मिर्चें ड्राई हो गई, अब आपने क्या करना है, आपने अगर इसको पिसवाना है तो आप जो आटा पीसते हैं, जो मिर्चें पीसते हैं बाहर, आपने पता है कि मशीनें लगी हुई हैं, चक्कियाँ लगी हुई हैं, आप उनसे जाके पिसवा सकते हैं, 20 रुपये किलो के हिसाब से वो पीसते हैं। मगर परमानेंट अगर आप इसका सोल्यूशन लेना चाहते हैं तो आप लोगों को पता है कि छोटे छोटे ग्राइंडर्स जो है मार्केट के अंदर आए हुए हैं, 2 से 3 हज़ार रुपये का, 4 हज़ार रुपये का आपको बहुत अच्छा ग्राइंडर इस तरह का मिल जाएगा जो कि 1 मिनट के अंदर पूरी मिर्चों को पाउडर कर देगा, ठीक है। मगर थोड़ा थोड़ा करके आपने उस पर पीसना पड़ेगा, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 1 kg पीस सकते हैं या ½ kg पीस सकते हैं। तो आपने एक अच्छा सा ग्राइंडर, जो आजकल स्टील के चल रहे हैं, जो कि कस्टम बने हुए, आम लोगों ने बनाए हुए जो ग्राइंडर, तो वो ग्राइंडर आप लोगों ने ले लेना है, ठीक है। वो ग्राइंडर आपका मैक्सिमम 3,000 रुपये का आएगा, छोटे ग्राइंडर की बात कर रहा हूँ। बड़े तो वो 7,000 के भी हैं, 8,000 के भी हैं, 6,000 के भी हैं। आपने बस अभी अपने काम के लिए छोटा ग्राइंडर लेना है जो कि आपको 3,000 रुपये का मिल जाएगा। अब आपने जो मिर्चें ड्राई करी हैं वो थोड़ी थोड़ी उस ग्राइंडर के अंदर डाल के उनका पाउडर बना लेना है, उनको बिल्कुल पीस लेना है, ठीक है। 10 किलो मिर्चें, यानी कि 20 किलो मिर्चें सूखने के बाद 10 किलो रह गई, और आप जब उनको ग्राइंड करेंगे, उनका पाउडर बनाएंगे, तो मैक्सिमम आपको ये समझ लें कि 1 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा सारी मिर्चों का पाउडर बनाने में। ये भी मैं ज़्यादा टाइम बता रहा हूँ आप लोगों को। अब आपका जो मिर्चों का पाउडर है वो बन के तैयार हो गया, यानी कि आपके पास पिसी हुई मिर्चें जो है वो तैयार हो गई आपकी। अब आप क्या करेंगे, अब वो जो सूखी हुई मिर्चों को जब आप पीसेंगे वो वज़न वही रहेगा आपका, यानी कि 10 किलो मिर्चें आपने पीसी हैं तो 10 किलो ही रहेंगी वो, और ज़्यादा वो वेट कम नहीं होगा। अब आप लोगों को जो है मिर्चें 1,000 रुपये की कितनी पड़ गई, 10 किलो मिर्चें। अब जो मिर्चें आप लोगों ने सुखा के उनको पीसा है, वो ये समझ लें कि 10 किलो मिर्चें आप लोगों को अभी 1,000 रुपये की पड़ी, ठीक है। और मैं इसके अंदर ग्राइंडर के पैसे शामिल नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि वो तो आपका अपना एसेट्स हो गया। अब जितनी भी बार आप पीसेंगे तो आपको ग्राइंडर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपकी अपनी मशीन आपके पास हो गई, ठीक है। तो हम सिर्फ मिर्चों के पैसे काउंट करते हैं, यानी कि 1,000 रुपये की आपने जो है 20 किलो मिर्चें परचेज़ करी, और वो जब आपने कंप्लीट कर ली, पीस ली, तो आपको 10 किलो मिर्चें यानी कि वो बची और वो 1,000 रुपये की पड़ी। अब जो पिसी हुई मिर्चें हैं वो मार्केट में कितने रेट पे मिल रही हैं, कम से कम मैं रेट आपको बता रहा हूँ कि 200 रुपये पाव मिल रही हैं, ठीक है। 200 रुपये पाव मिल रही हैं ये मिर्चें पिसी हुई। आपको कितनी की पड़ी, आपको पड़ी 1,000 रुपये की 10 किलो मिर्चें। अब अगर आप अपनी मिर्चों का हिसाब लगाएं तो वो 20 किलो मिर्चें आपने 1,000 रुपये की ली थी, ठीक है। और वो यानी कि जब आपने पीस ली हैं तो 10 किलो बची हैं, यानी कि अब अगर देखा जाए जो मिर्च आपने 50 रुपये किलो के हिसाब से ली थी वो अब आपको 100 रुपये किलो के हिसाब से पड़ रही है, यानी कि वो आधा वेट तो उसमें से निकल गया, यानी कि 20 किलो मिर्ची आपने ली थी वो 10 किलो रह गई, ठीक है। तो अब वो आपको 50 रुपये किलो नहीं पड़ी, वो आपको अगर किलो का हिसाब लगाया जाए तो वो आपको 50 की जगह 100 रुपये किलो पड़ी, ठीक है, क्योंकि आधा वज़न हमने उसमें से निकाल दिया। अब मार्केट में जो मिर्चें मिल रही हैं वो 100 रुपये पाव मिल रही हैं, और आपको जो मिर्च अपनी पड़ी है वो 100 रुपये किलो पड़ी है। अब आप हिसाब लगाएं कि 200 रुपये पाव जो आपको मिर्च पड़ रही है, इसमें अगर 1 किलो का आप हिसाब लगाएं तो 800 रुपये किलो मार्केट में मिर्च चल रही है, और आपको पड़ी 100 रुपये किलो, ठीक है। अब आप जब इसको मार्केट में सेल करेंगे तो कितना ज़्यादा मुनाफा हुआ, डबल मुनाफा कहलाता है, यानी कि अगर 100 रुपये किलो आपको पड़ी, आप 200 रुपये किलो बेच रहे हैं तो आपको डबल मुनाफा हो गया। 2 गुना मुनाफा 300 रुपये किलो अगर बेच रहे हैं, 3 गुना मुनाफा अगर 400 रुपये बेच रहे हैं, तो ये समझ लें कि 8 से 10 गुना मुनाफा आपको इसमें मिल रहा है, कि अगर आप इसको अब 800 रुपये किलो जो है वो सेल करेंगे मार्केट के अंदर तो आपको सीधे सीधे 700 रुपये बच रहे हैं 1 किलो मिर्च के ऊपर। यानी कि जब आप अपनी 10 किलो मिर्चें सेल करेंगे तो आपको 7,000 रुपये उस पर प्रॉफिट होगा। आपने लगाए कितने, आपने लगाए 1,000 रुपये, ठीक है। 1,000 रुपये लगाने के बाद, सब कुछ निकालने के बाद आप लोगों को 7,000 रुपये उसके ऊपर प्रॉफिट हो रहा है। अब आप सेल किस तरह करेंगे इसको, सेल आप करेंगे इसको अगर ऑनलाइन सेल करना है और अगर आपने पूरा कमीशन खुद ही रखना है तो आप लोग इसको दराज के ऊपर सेल करेंगे। अपने छोटे छोटे पैकेट्स बना लें, 1-1 किलो के पैकेट्स बना लें, आधा किलो के पैकेट्स बना लें, ठीक है। आपने दराज के ऊपर सेल करना है। लोगों को पता है जब ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं तो डिलीवरी चार्जेस लगते हैं, डिलीवरी चार्जेस आप नहीं देंगे, जो परचेज करेगा वही देगा, ठीक है। तो आपने जो मार्केट में रेट चल रहे हैं वो रेट आपने लगाने हैं 800 रुपये किलो के हिसाब से, डिलीवरी चार्जेस आप उसमें ऐड कर देंगे
देंगे 100 रुपये, यानी कि जब कस्टमर तक आपकी चीज़ पहुंचेगी तो वो 900 रुपये आपको देगा, 100 रुपये डिलीवरी चार्जेस, 800 रुपये आपकी जो है मिर्चों के पैसे। तो आप लोगों को सीधा सीधा उसके ऊपर 700 रुपये जो है आपके बच गए 1 किलो मिर्चों के ऊपर। और अगर ये मिर्चें आप लोग जो है मार्केट में सेल करना चाहें, दुकानों पर रखवाना चाहें अपने पैकेट बनवा के, तो आप ये समझ लें अगर 800 रुपये किलो मार्केट में बिक रही हैं, ठीक है, और दुकानदार को आप ये 700 रुपये किलो भी देते हैं, 600 रुपये किलो भी देते हैं, यानी कि 1 किलो मिर्चें बेचने पे दुकानदार को 200 रुपये बच रहे हैं, ठीक है, तो बासानी वो भी आपकी मिर्चें रख लेगा। और उसके बावजूद भी अगर 600 रुपये किलो के हिसाब से भी आप दुकानदार को दे रहे हैं, तब भी आप लोगों को 500 रुपये सीधे सीधे इसके ऊपर बच रहे हैं, क्योंकि 100 रुपये आप अपने मिर्चों की मजदूरी लगा लें जो आपको पड़ी हैं, और 500 रुपये सीधे सीधे आपको बच गए, टोटल हो गए 600 रुपये। और दुकानदारों के पास जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि ये आपकी तमाम की तमाम जितनी भी मिर्चें हैं ये ऑनलाइन ही सेल हो जाएंगी। दराज के ऊपर इतने ऑर्डर्स आते हैं कि ये तमाम का तमाम जितने भी आपके 10 किलो मिर्चें तो आपकी ऐसे सेल हो जाएंगी दराज के ऊपर ही। बहुत ही अच्छा काम है, अगर कोई इस काम को करना चाहे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। काम कोई भी जो है ये नहीं होता बड़ा काम या छोटा काम, काम के अंदर प्रॉफिट देखा जाता है कि प्रॉफिट ज़्यादा है काम के अंदर। और आप थोड़े से काम से इसको स्टार्ट करके देखें, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 1000 रुपये से आप इसको स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और टोटल आपने ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 6-7 हज़ार रुपये लगाएँ, अपने मशीन ख़रीदिए, आने जाने का पेट्रोल वगैरह लगा लें, ठीक है, पैकिंग वगैरह लगा लें आपकी, तो मैक्सिमम आपका ये समझ लें कि 6 से 7 हज़ार रुपये में ये जो बिज़नेस है ये आपका अपना स्टार्ट हो जाएगा। और प्रॉफिट इसमें कितना ज़्यादा है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। फिर भी अगर और कोई चीज़ आप लोगों ने इसमें पूछनी हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा आप लोगों के हर मैसेज का जवाब मैं ज़रूर दूंगा। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।